हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और इस तरफ देखेंगे आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। जो मेरे व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 एंड यहाँ पर है 5। ठीक है, यहाँ पर है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो है वो अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, एक सेकेंड। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, एम्परर एंड जस्टिस। ओके, आप क्या सोच रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, यहाँ पर है 6 ऑफ wands, यहाँ पर है द डेविल। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी आई है इस तरफ से जस्टिस, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द एम्परर। ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन जो हैं उनको, मतलब आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि इनके साथ ना, मतलब इनको इनके कर्मों का दंड मिल रहा है बेसिकली थर्ड पार्टी के रूप में। आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर कुछ ऐसा कि इनको इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी के रूप में इनके कर्मों का बहुत बहुत ज़्यादा दंड मिल रहा है। इन्हें इनके कर्मों का फल मिल रहा है, इनके बुरे कर्मों का बेसिकली फल मिल रहा है, ऐसा ये सोचने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ wands कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ये स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि ये वहाँ से निकल जाना चाहते हैं जिस सिचुएशन में ये यहाँ पर है। मतलब होता है ना कि आप किसी कार्मिक साइकिल में हैं या किसी कर्मा में बहुत बुरे स्टक है, तो आप चाहते हो कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप चाहते हो कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, लेकिन यहाँ पर आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ नहीं पाते हो, आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो कर्मा फेस नहीं कर लेते हो पूरी तरीके से, वहाँ से आपको जितने लेसन्स मिलने हैं, जब तक आप वो लेसन्स को पूरा लर्न नहीं कर लेते, तब तक जनरली ऐसा होता है कि आप उस कार्मिक एनर्जी से निकल नहीं पाते, उस कार्मिक ट्रैप से नहीं निकल पाते। मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है एम्परर कार्ड के साथ कि आपके पर्सन का ईगो चलना बंद हो गया है। जैसे अगर मान लीजिए इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो था, तो जैसे यहाँ पर एम्परर कार्ड के साथ ऐसा नज़र आता है 3 ऑफ कप्स एंड एम्परर, कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पर ईगो नहीं चल पा रही है इस पर्सन की। बहुत कोशिश करने के बाद भी, जैसे वो इंसान, वो तीसरा इंसान या जो भी सिचुएशन है तीसरी, वो लोग इस पर्सन का ईगो सेटिस्फाई नहीं हो मतलब नहीं सेटिस्फाई नहीं होने दे रहे, और ये अपनी बात को किसी को समझा भी नहीं पा रहे हैं। जैसे बोलते बोलते जैसे पर्सन लड़खड़ा जाते हैं, जैसे अपनी बात को समझाते समय इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि कैसे समझाया जाए, और पूरा कोशिश करते हैं कि सिचुएशन कट ऑफ करके यहाँ से बहुत तेजी से बाहर निकले, पर ऐसा हो नहीं पाता है। जस्टिस कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कर्मों का बुरा दंड मिल रहा है। तो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है, पास्ट लाइफ में तो बेसिकली ज़्यादा ये पर्सन नहीं मानते, इसी लाइफ में मानते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, स्पेशली आपके मामले में, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे
आपके साथ इन्होंने गलत किया, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इसी कर्मों का दंड होगा, डेफिनेटली यही का रीज़न होगा जिसकी वजह से इनको ये सब फेस करना पड़ रहा है। ये इनकी एनर्जी में दिखाई देता है। मतलब एनर्जी कुछ ऐसी है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो, प्लीज़ मुझे इस लाइफ से बाहर निकालो, यहाँ से मुझे या जैसे तैसे करके बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। मैं इन सब चीज़ों को और फेस नहीं कर सकता। जितना भी गुरूर था, जितना भी गुमान था अपनी चॉइसेस पे, अपने डिसीजंस पर, वो सारा गुमान, वो सारी चीज़ें भी जैसे इस पर्सन के लाइफ में इनको मतलब चोट दी। इनको लगता है कि क्या फ़ायदा ऐसा गुमान करने का, क्या फ़ायदा ऐसे वो करने का कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अंत में ऐसी चोटें जब पड़ रही हैं तो कोई मतलब का नहीं है, ना तो घमंड करने का, ना गुमान करने का। ये वाली एनर्जी भी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखाता है कि लोगों ने बहुत उलझा कर रखा है। जिसे कहते हैं कि आप निकलना चाहते हो, लेकिन इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि निकले तो निकले कैसे? मतलब बहुत सोचने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी जैसे लगता है कि नहीं निकल पा रहे, नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आ पा रहा है। ठीक है? ओके, यहाँ पर अगर मैं अपने व्यूअर्स की बात करूँ, आप क्या सोच रहे हो, तो देखो आपकी सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में नज़र आ रही है। एक डेविल है जो आपको बहुत कंफ्यूज करके रखे है। ये डेविल आखिर क्या चाहता क्या है आपसे? एक्चुअली आप कौन, क्या डेविल है ये? क्या है जो आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है? ऐसा क्या डेविल है ये? कौन सा डेविल है जो, मतलब ऐसी क्या एनर्जी है ये जो मेरे व्यूअर्स के मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रही है और बार बार उन्हें कंफ्यूज कर रही है? आखिर ये नकारात्मकता क्या है? भोले बाबा प्लीज़ मुझे गाइड करिए। आखिर ये डेविल यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ऐसी कौन सी नकारात्मकता है जो मेरे व्यूअर्स के मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रही और उन्हें बार बार कंफ्यूज कर रही है? प्लीज़ मुझे गाइड करिए, इस डेविल को क्लैरिफाई करें। भोले बाबा क्या डेविल है ये? कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है? क्या है ये प्रॉब्लम, क्या आ रही है? ओके यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिला है कि देखो ये डियर, ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे यूनिवर्स यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ मेरे व्यूअर्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आया, इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। ठीक है, पार्टनर ने जो कहा, पार्टनर का जो था वो तो ठीक है, अपना सुनिएगा। यूनिवर्स ने मुझे कुछ ऐसा मैसेज दिया कि इनका भाग्य इनके फेवर में है, सक्सेस इनकी लाइफ में लिखी जा चुकी है, मैनिफेस्टेशन की लग रही है, फिर भी कंफ्यूजन में है। ठीक है, और डेविल कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपके पास्ट लाइफ में आपका क्या मैनिफेस्टेशन क्यों ब्लॉक हो रहा है, क्यों आप अपनी लाइफ में इस पार्टनर को या किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी आ क्यों नहीं रहा है? डेविल क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने पूछने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने कुछ ऐसा मैसेज दिया है कि इनके पास्ट लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। डेविल कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है द मून कार्ड के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स कि इनको धोखा मिला था, और धोखा मिलने के बाद इनका वो कहते हैं ना कि कोई ट्रॉमा जो आपकी लाइफ के अंदर ऐसा हो जाता है ना, तो वो आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर डालता है। वो आपका सबकॉन्शियस, कहते हैं वो सबकॉन्शियस बिलीव बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, तो वो उस सोल का एक ट्रॉमा है कि लड़के बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, या फिर लड़कियां बहुत बुरी होती हैं, और वो इसी कॉन्शियस थॉट के साथ नेक्स्ट लाइफ में बर्थ ले ले, तो वो नोटिस करेगा कि डे वन से ही उसे सब में धोखा नजर आता है। मतलब वो कोई से धोखा नहीं भी दे रहा होगा ना, फिर भी वो शक की नजरों से देखेगा सबको। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जरूरत से ज्यादा जजमेंट देने की वजह से, या जरूरत से ज्यादा शक करने की वजह से आप लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते इस फूल कार्ड के साथ। ठीक है, और जिसकी वजह से आप आती हुई ब्लेसिंग को रोक देते हैं। मान लीजिए इस लाइफ टाइम में आपके अच्छे कर्मों का फल था, कोई अच्छा इंसान आपको मिलना था, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाओगे उस इंसान को, आप उस पर डाउट करना शुरू कर दोगे। आप बार बार, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस बिलीव है ना, तो वो बार बार एक बीज लगाया था आपने कभी किसी जमाने में, बीज जो है वो पेड़ बन बन के बार बार आपको फल दे रहा है। यानी कि वो बार बार मैनिफेस्ट होता है आपके जीवन के अंदर। आप बार बार उन सब चीज़ों से बचना चाहोगे, लेकिन फिर आपको क्रॉस रोड पे चले जाओगे, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे। तो आपने बहुत बड़ा धोखा खाया है अपने पूर्व जन्म में, बहुत बड़ा। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि बहुत बड़ा धोखा आपने खाया था, जिस धोखे की वजह से आपने बहुत कुछ झेला था वहां पे। किसी इमेच्योर इंसान को हो सकता है आपने डील किया हो, इस लाइफ टाइम में हो सकता है वो इंसान मैच्योर हो, आपके लेवल पर हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ प्रेम प्रसंग में बहुत बुरी चीटिंग फेस की थी, बहुत बुरी चीटिंग। आप प्रेम प्रसंग में ही चीटिंग फेस करके आए हो पास्ट लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो चीटिंग उस लाइफ में हुई थी। अब ऐसा हो सकता है कि इस लाइफ में आप चीज़ों को रिसीव करना चाहते हो, इस लाइफ में हर चीज़ बहुत सही करना, लेकिन वो चीटिंग आपकी इस लाइफ टाइम में दोबारा से कॉन्शियस थॉट की वजह से इस लाइफ टाइम में वो चीटिंग दोबारा से मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, वो चीटिंग बार बार मैनिफेस्ट होती है, बार बार आपको कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है।
तो यहाँ पर जो मून कार्ड, यहाँ पर ये जो मन का धोखा है, ये सबकॉन्शियस का धोखा है, ये इस सबकॉन्शियस को चेंज करने की, सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज करने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा धोखा आपने अपने पूर्व जन्म में खाया, अपने प्रेम प्रसंग में, जो इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसी वजह से आपका हार्ट चक्र हील नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो अच्छी मैरिज में नहीं थे, या अच्छी मैरिड लाइफ उनको नहीं मिली है, या किसी तरीके से वो वुंडेड सोल्स रही हैं प्रेम के मामले, प्रेम रिसीव नहीं कर पाई वो जीवन भर। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपके कर्म, चलो पिछली लाइफ में जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस लाइफ टाइम में आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिलना है। तो इसने, यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर डाला, ताकि आप हाई प्रीस्टेस बन पाए, ताकि आप इंट्यूटिव हो पाए, ताकि आप इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन ले पाए। क्योंकि डेविल तो मुझे लगता है अभी भी आपको अटैक करता है, और ये डेविल कोई बाहर की नकारात्मकता, कोई तंत्र बाधा काला जादू नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस बिलीव है जो बहुत ज़्यादा आपने जगह दे रखी है। ठीक है, आप देखेंगे बचपन से ही कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं जो बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये सबकॉन्शियस, ये मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो थॉट है उनका इस लाइफ टाइम का है कि उन्हें शादी नहीं करनी, उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, शादी तो ऐसी होती है, शादी तो वैसी होती है। जबकि ये जो आ रहा है ना उनके अंतर मन से, कि वो 15-20 साल की उम्र से, 25 साल की उम्र से ऐसा बिलीव करके रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये उनके पास्ट लाइफ से भी किसी ट्रॉमा की वजह से आ रहा होता है, जो उनकी लाइफ में शादी को भी मैनिफेस्ट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उनका वो सबकॉन्शियस बिलीव है कि मुझे नहीं करनी, कौन करे शादी, ठीक है, कौन किसकी होती है शादी, शादियां होती नहीं है। मतलब इस तरह की एनर्जी है। फिर कभी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा धोखा खाया हो, तो वो शादी पे से विश्वास उठ गया हो, तो वो पूरे जीवन उसको ऐसे ही निकाला हो तड़प तड़प के, तो वो सब चलता है ना, नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस लाइफ टाइम में सबकॉन्शियस हीलिंग का मैसेज क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है ताकि आप सबकॉन्शियस हीलिंग करें, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, और एक जो धारणा आपने बना ली, इस धारणा से हटें, और नए इंटेंशंस, नई चॉइसेस को, मतलब नई चॉइसेस बनाएं, नए इंटेंशन सेट करें, और बोलें यूनिवर्स को कि आप एक अच्छी मैरिज करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन के अंदर ये धोखा मैनिफेस्ट ना हो। ये धोखा कोई और इंसान से नहीं आ रहा है, ये डेविल, ये नकारात्मकता आपके पूर्व जन्म से चल रही है। ठीक है, जो सबकॉन्शियस बिलीफ को आपको चेंज करने की जरूरत। पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर से प्रेम प्रसंग में, या हो सकता है मैरिड लाइफ में, जबरदस्त धोखा खाया हो। ठीक है, तो इस टाइम यूनिवर्स चाहता है कि आप इस लाइफ टाइम में चीज़ों को हील करें, और मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से देरी भी हो रही है, वरना यूनियन हो जाता। थर्ड पार्टी भी शायद इसीलिए आई है ताकि आप इस लाइफ टाइम में हील हो सकें, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज आया है आपकी तरफ। यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्म किया, हाई प्रीसेस बनाने की कोशिश की है। ट्रस्ट मी, इस लाइफ टाइम में आपको भाग्य साथ ज़रूर देगा, आपको आपके जीवन की सारी खुशियाँ ज़रूर प्राप्त होंगी, लेकिन आपको भी यूनिवर्स को सपोर्ट करना होगा। इस तरीके के जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, जो नेगेटिव है आपको पता है, इन थॉट्स को चेंज करिए और इनको पॉजिटिव अफर्मेशन से चेंज करिए। बोलिए कि आप अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, आपका भाग्य बहुत उज्जवल है, आपको बहुत अच्छे पति या पत्नी की प्राप्ति हुई है, आपके पास प्रेम है, आप प्रेम से भरे हुए हैं, आपको सब कुछ प्राप्त है। आप चाहें तो इस तरीके की अफर्मेशंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको कॉन्टिन्यूसली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे, अपनी हीलिंग पे काम करना है, ताकि इस लाइफ में जो हुआ आपके साथ वो नेक्स्ट लाइफ में ना हो, या फिर इस लाइफ में आप इतना हील कर लें, कम से कम ये सारी चीज़ें आपके साथ अब कैरी फॉरवर्ड ना हो आपके जीवन में दुख देने के लिए। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आए हैं, बिकॉज लक आपके फेवर में है, मैनिफेस्टेशन आपकी लग रही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है ये डेविल। डेविल को क्लैरिफाई किया तो यूनिवर्स बताया कि पास्ट लाइफ से धोखा खाए हुए लोग हैं ये, इस लाइफ टाइम में भी धोखा ही मैनिफेस्ट हो रहा है उनको, इसलिए इस लाइफ टाइम में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था। सबकॉन्शियस पैटर्न जो चल रहा है अभी तक, एंसेस्ट्रल पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़रूरी था, ताकि जीवन में ये वो पा पाएँ जो ज़रूरी है। और ये इस तरीके के सोल कनेक्शंस में लोग नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन की नाक में दम करके रखा है। ठीक है, आपके पर्सन परेशान हो गए इस इंसान से, और उनको हमेशा यही लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया उसका ये परिणाम है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को जो भी सज़ा मिल रही है वो इस लाइफ टाइम की नहीं मिल रही। हो सकता है यही वो पर्सन हो जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपको इसी तरीके से चीट किया हो या धोखा दिया हो। तो ये पास्ट लाइफ से ही हो सकता है, कोई पैटर्न आप दोनों के बीच में चलता आ रहा है, जो इस लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, कि उन्होंने आपको चीट किया, आपने मौका दिया, उन्होंने चीट किया, आपने मौका दिया। ठीक है, उन्होंने चीट किया, आपने मौका दिया। तो ये पैटर्न वहीं से घूम रहा है। तो इस लाइफ टाइम में अगर इस पर्सन को आप ये देखते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा मिल रही है, तो ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा इस पर्सन को इसलिए मिल रही है बिकॉज इस पर्सन ने इस लाइफ टाइम में ये गलती नहीं की थी, पास्ट लाइफ में गलती की थी। पास्ट लाइफ से ये पर्सन के साथ आपका ये पैटर्न चल कर आ रहा है। ये पैटर्न इस लाइफ टाइम में ब्रेक होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी लाइफ में बार बार धोखा मैनिफेस्ट होता है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, आप अलग हो जाते हो, फिर आप मौका दे देते हो, फिर आप आपको ट्रस्ट इश्यू हो जाते, फिर आप दूर भगा देते हो, फिर आप मौका दे देते हो। तो एक पैटर्न है,
ठीक है। यहाँ पर इस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ताकि धोखा मैनिफेस्ट ही ना हो, आप दोनों के बीच में एक हार्मोनियस कनेक्शन बन पाए। ठीक है, ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस से उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। ये बहुत ही वियर्ड मैसेजेस आए हैं, शायद कुछ लोगों के समझ में बिल्कुल भी ना आए हों। अगर बिल्कुल भी ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं कि दी ये वाला पॉइंट समझता नहीं है, नहीं समझ में आया, आप दोबारा एक्सप्लेन करिएगा दूसरी वाली रीडिंग में, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।